नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नए और भव्य हाईटेक जिला कार्यालय की आधारशिला रखी। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस आधुनिक कार्यालय के भूमि पूजन समारोह में सत्ता और संगठन के दिग्गज नेता एक साथ नजर आए। अंबिकापुर में बनने वाला ये नया भाजपा कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। भूमि पूजन के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक राजेश अग्रवाल समेत क्षेत्र के तमाम विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कार्यालय आने वाले समय में जिले में भाजपा की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया के साथ चर्चा करते हुए धान खरीदी के संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। किसानों की चिंताओं को दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 2.5 महीने से धान की पर्याप्त खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने जमीनी स्तर से जानकारी मंगाई है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो धान खरीदी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर भी सकारात्मक विचार किया जाएगा। तो आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। भूमि पूजन में पहुंचने के बाद वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम साय ने भाजपा जिला कार्यालय की नींव रखी है। आज जिला कलेक्टर में 2 प्रमुख हार के इतना बौखला गई है कि उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, इसलिए लगातार असत्य आरोप लगाते हैं। सरकार चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और यहाँ पर चाहे कोई अत्याचार करेगा या कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी सख्ती से जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं अंबिकापुर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कानून व्यवस्था और गरियाबंद की हालिया घटना को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लगातार चुनाव हारने की वजह से कांग्रेस के नेता बौखला चुके हैं और इसलिए वो सरकार पर असत्य और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चला रही। उन्होंने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरों की और आरोपी पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार इन मामलों को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलवाया कि राज्य में कानून का राज और जनता के हित में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज अंबिकापुर जिला भाजपा कार्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम विधिवत पूजा पाठ करके संपन्न हुआ है और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष किरण देव जी की उपस्थिति, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी की उपस्थिति, हमारे मंत्रीगण श्री ओपी चौधरी जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे विधायकगण राम कुमार टोपो जी, प्रबोध मीन जी और हमारे संगठन के लोगों की उपस्थिति में और पूरे जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सबकी उपस्थिति में भूमि
तो आगे बढ़ेंगे। अब धमतरी में आज ओबीसी संयोजन समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया। समाज की मुख्य मांग है कि आगामी जाति जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए एक अलग कॉलम जोड़ा जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश की 50% से अधिक आबादी होने के बाद भी ओबीसी के सटीक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आंकड़ों के अभाव में ओबीसी समाज को ना तो सही आरक्षण मिल पा रहा है और ना ही उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो पा रहा है। समिति ने आगे मांग की है कि उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि आरक्षण सुरक्षित रह सके। इस मौके पर समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। आज जिला कलेक्टर में दो प्रमुख मांग को लेकर ओबीसी संयोजन समिति लगातार पहला मांग है हमारी, ओबीसी की जो जनगणना हो रही है उसमें जाति आधारित ओबीसी का कॉलम दिया जाए। और दूसरी हमारी मांग है जो यूजीसी का 2026 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसमें जो अभी जो ओबीसी समुदाय को जो सम्मिलित किया गया है और जो हमारे जो उच्च शिक्षा जो अध्ययनरत बच्चे हैं उन्हें समानता के अधिकार के लिए, उनकी उत्पीड़न के लिए, जैसे 2012 में एसटी/एससी के लिए जो ग्रांट कमीशन लागू किया है उसमें भी 2026 में ओबीसी को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अभी जैसे प्रधानमंत्री जी को और जितने भी जिला है सभी प्रशासनिक की स्तर पर कलेक्ट्रेट को है जैसे और बहुत सारे, तो उन लोगों को यही बताने के लिए कि हमारे जो यूजीसी में है ना जो रोका गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसको पुनः बहाल करे, यही हमारी मांग। इसमें ओबीसी संयोजन समिति छत्तीसगढ़ जिला के धमतरी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को ज्ञापन दिया गया है कि आगामी जातीय जनगणना में ओबीसी पृथक कॉलम जोड़े जाने, उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय हेतु यूजीसी को लागू करने, इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त होगा। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। जिले के पीपरछेड़ी गांव के सैकड़ों ग्रामीण सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसटीएफ की कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी करीब 10 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर गांव का मुक्तिधाम प्राचीन मंदिर और खेल मैदान स्थित है। सरपंच ललिता निषाद के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीण ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि ग्राम सभा ने पहले ही इस अधिग्रहण को निरस्त कर दिया है। ग्रामीणों को डर है कि इस कार्रवाई से गांव का विकास और बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि प्रशासन ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो चक्का जाम और उग्र आंदोलन करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ने ज्ञापन लेकर कलेक्टर को सूचित करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि शासन इस विवाद का क्या समाधान निकालता है। हमारे ग्राम पीपरछेड़ी में एसटीएफ के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है और मुक्तिधाम पीपरछेड़ी का वहां पे, और हम पूरा गांव मिल करके इसका विरोध किए हैं और बैठक के ले करके सबका साइन करके कलेक्टर साहब को देना चाहते हैं। कितने सालों से मतलब आप लोग भूमि को देख रहे हो पर कब्जे की बात? वो तो सर हमारा पैदाइश नहीं होता तब से है, वो जब से ग्राम बसा है वहाँ पे तब से है, और उस जगह के अलावा हमारे ग्राम पीपरछेड़ी के लिए और कुछ नहीं है। वहाँ पे मुक्तिधाम है, बाजू में शिव जी का मंदिर है और आजू बाजू जानवर का चरागन भी है। मैं ललिता निषाद ग्राम पीपरछेड़ी का सरपंच हूँ। एसटीएफ वगैरह में जो बना है एसटीएफ वाला 7/4/25 को आवेदन दिए थे मेरे कार्यकाल में, तो उसका जवाब मांगे थे कि 17 को हम लोग को जवाब चाहिए प्रस्तावित के रूप में, मतलब वो मांगे थे जगह को करीब 10 एकड़ जमीन को। तो हम लोग वही ग्राम सभा मीटिंग किए, प्रस्ताव हुआ हम लोग का जमीन और नहीं देने का मतलब प्रस्ताव किए और यहाँ आवेदन भी डाले थे। ये पीपरछेड़ी के ग्राम वाले बड़ी संख्या में आए थे। यहाँ पर जनदर्शन में भी एसडीएम सर के सामने जो अपनी बात रखी गई है, सर के द्वारा
बताया गया कि इनका जांच करा के नियमतः जो कार्रवाई होगी है ना वो किया जाएगा। और ज्ञापन अभी कलेक्टर महोदय के नाम से प्रेषित किया गया, तो उनको उचित माध्यम से सर को अवगत कराया गया इनकी समस्या। उस पे अभी की स्थिति में तो जानकारी नहीं दे पाऊंगा आपको कि क्या मतलब एग्जैक्टली हुआ है। तो अभी जो पत्र आया है वो सर तक हम जिला यातायात पुलिस विभाग द्वारा आयोजित 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का आज ऑडिटोरियम भवन में भव्य समापन हुआ। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चले इस एक माह के विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। इस वर्ष के अभियान की खास बात यह रही कि सड़क सुरक्षा के साथ साथ साइबर जागरूकता को भी जोड़ा गया ताकि लोग सड़कों के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी सुरक्षित रह सके। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी उपस्थित रही। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपत पटेल और पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान यातायात नियमों का पालन करने वाले उत्कृष्ट चालकों और संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने जोर देकर कहा कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग दुर्घटना का बड़ा कारण है, इससे बचना अनिवार्य है। इस सफल अभियान ने जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की भावना को और भी मजबूत किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क सुरक्षा और यातायात सुरक्षा ये सीधी सीधी ऐसी दो बातें हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 से 1.5 साल में चलना सीखता है और वहीं से वो उसका आवागमन प्रारंभ हो जाता है।